Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Dear students, today we are going to translate 10th lesson of your English book 1, A Mild Attack of Locusts. तो mild का मतलब होता है हल्का फुल्का, नॉर्मल, आम दर्जे का, आम लेवल का, और इसका एंटोनिम होगा सिवियर, शदीद। तो ये माइल्ड अटैक में क्या हुआ, लोकस्ट ने किया क्या। लोकस्ट को उर्दू में लिखेंगे इसमें वो लोकस्ट जो है वो अटैक हुआ, और इसमें दिखाया गया कि लोगों ने किस तरह जो है वो उससे बचने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो जो लोकस्ट हैं उन्होंने उनकी फसलों का किस तरह सत्यानाश मारा है और क्या हुआ है, ये सब आप देखेंगे। तो इसमें बस ये कि बाज दफा कैलेमिटी यानी जो कुदरती तौर पर जो आफत आती है तो वो किस तरह अचानक आती है और फिर सब कुछ बर्बाद करती है। तो इसमें यही लेसन के जो कानून की तरह अल्लाह ताला का कानून है कि बाज दफा जब इंसान पर मुसीबत आती है तो वो उस इंसान के तमाम किए किराए पर जो है वो पानी फेर देता है। तो ये अल्लाह ताला अपनी हुकूमत और जो दिखाने के लिए और लोगों को ये इंतबाह करने के लिए, वार्न करने के लिए वो इस तरह की मुसीबतें भेजते रहते हैं। तो इसका कोई ना कोई मकसद तो होता है। लेट अस सी द ट्रांसलेशन। अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। ये स्टोरी डोरिस लेसिंग ने लिखी है। लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो इधर आ रही हैं, देयर दे आर, इधर आ रही हैं, ये देखो ये नज़र आ रही हैं। आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन देम, वो लोग बाहर भागने लगे तो मार्गरेट उनके साथ शामिल हो गई। लुकिंग एट द हिल्स, वो पहाड़ियों की तरफ देख रही थी। आउट केम द सर्वेंट्स, नौकर भी बाहर भाग रहे थे और वो किचन से बाहर आ रहे थे। दे आल स्टूड एंड गेज्ड, वो सब खड़े हो गए और गौर से देखने लगे। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों की लेवल्स मतलब उसकी बुलंदियों पर, लेवल का मतलब क्या होता है कि उसकी बुलंदियों पर, वाज स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, एक जर्दी माइल भूरा रंग जो थी वो उसकी एक स्ट्रीक नज़र आ रही थी। स्ट्रीक का मतलब धारी, पट्टी, यानी मतलब पहाड़ों की बुलंदियों पर जर्दी माइल भूरे रंग की हवा की एक पट्टी या एक धारी नज़र आ रही थी। लोकस्ट, ये टिड्डियाँ थी। देयर दे केम, वो आ रही थी। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, तो रिचर्ड फ़ौरन जो कुक बॉय मतलब बावर्ची कह लें, बावर्ची पर चीखने लगा। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, और दूसरी तरफ बूढ़ा स्टीफन मुलाजम पर चीखने लगा। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लोशियर हैंगिंग फ्राम अ ट्री ब्रांच, जो कुक बॉय था यानी बावर्ची था, वो एक दरख्त से लटकी हुई प्लोशियर, वो जो हल का फल ऐसा होता है, तो वो उसको बजाने के लिए भागा। विच वाज यूज टू समन लेबरर्स एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, जो मुसीबत के वक्त, क्राइसिस का मतलब मुसीबत के वक्त जो लेबरर्स मतलब जो वर्कर्स होते हैं, मज़दूर लोग, लेबरर्स मज़दूर जो होते हैं उनको बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, और जो मुलाजम था वो स्टोर की तरफ भागा। टू कलेक्टिंग कैंस, ताकि वहाँ से टीन, डब्बे एंड ओल्ड बिट ऑफ मेटल, और कोई भी धात की पतरियाँ वगैरह वो उसको पकड़ सके, ढूंढ सके। द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ गोंग, तो जो खेत था वहाँ पर गोंग, घड़ियाल, घंटे की क्लैमर, बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रिंगिंग का मतलब बज रहे थे, क्लैमर उसके घंटे की आवाज़, क्लैमर ऑफ द गोंग, घंटे की आवाज़, रिंगिंग बज रही थी, सुनाई दे रही थी। एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो देख रहे थे मज़दूर, कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, वो सहन में से निकलते जा रहे थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड शॉटिंग एक्साइटली, और जोशो खरोश से चीख रहे थे। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, सून का मतलब थोड़ी ही देर में वो सब घर की तरफ आए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग दम ऑर्डर्स, तो स्टीफन और बूढ़ा स्टीफन और रिचर्ड उनको अहकाम देने लगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, सिर्फ जल्दी जल्दी नहीं लिखना, जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ द रैन अगेन, फिर वो भागे।
द टू वाइट मैन विद दैम, उनके साथ दो गोरे भी थे, वाइट मैन गोरे भी थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड्स। और चंद मिनटों में ही मार्गरेट ने देखा कि जो फार्मलैंड्स, वो जो खेत थे, उसके चारों तरफ से, ऑल अराउंड का मतलब चारों तरफ लिख लें, हर तरफ से एक अजीब सा, चारों तरफ से आग से धुआं उठ रहा था। स्मोक ऑफ फायर्स, आग से धुआं उठ रहा था, आग का धुआं नहीं कहना, आग से धुआं उठ रहा था। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, वहाँ पर लकड़ी और घास के जो है उसको तैयार किया गया था। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, 7 ज़मीन के टुकड़े थे जो बेयर्ड मतलब अभी उस पर कोई रोईदगी नहीं थी, कोई उस पर जो है वो कोई पौधे वगैरह नहीं थे, साफ़ कह सकते, साफ़, 7 साफ़ ज़मीन के, बेयर्ड का मतलब साफ़, बेयर्ड सॉइल, साफ़ ज़मीन के टुकड़े थे, कितने थे या वो खेत थे। येलो कलर एंड पिंक, उनका रंग जर्द था और पिंक गुलाबी था। वेयर द न्यू मीलीज वर जस्ट शोइंग, और मीलीज कहते हैं मकई, मकई के जो खोशे, तो मकई के खोशे अभी बाहर फूटना शुरू हुए थे। तो मेकिंग ए फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और वो सब्ज़ रंग के एक फिल्म बना रहे थे, एक तेज़ सब्ज़ रंग की एक जो है वो चादर तनी हुई थी। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड ऑफ स्मोक, और इसके हर तरफ से थिक गाढ़ा धुआं, थिक का मतलब गाढ़ा धुआं, ड्रिफ्टेड अप ऊपर की तरफ जा रहा था, बुलंद हो रहा था। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन द टू द फायर्स नाउ, अब वो उस पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। ये क्वेश्चन भी आता रहता है कि क्यों फेंक रहे थे वो, अब जो धुआं है उसको एक्यूरेट और ब्लैक करने के लिए, टू मेक इट एक्यूरेट एंड ब्लैक, ये उसका आंसर होता है कि उसको ज़्यादा गाढ़ा और स्याह करने के लिए उसमें गीले पत्ते फेंक।